दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में फिर से हम बिहार चुनाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में जल्द ही आचार संहिता लागू होने वाली है और चुनाव की घोषणा भी जल्द हो जाएगी। संभवतः अगले महीने चुनाव भी हो जाएगा और उससे अगले महीने फर्स्ट वीक तक जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगी और उसके बाद जो मुख्यमंत्री का भी निर्णय है वो भी पूरा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनडीए हो या महागठबंधन हो, उसमें किस प्रकार से सीट बंटवारे की घोषणा होने वाली है और क्या क्या संभावनाएं बन रही है। क्योंकि बिहार की राजनीति सभी लोग जानते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा ही जटिल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ जितने भी दल हैं उनके अपने अपने स्वार्थ हैं और प्रत्येक दल यहाँ पे राजनीति को अच्छी तरह से समझती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम एनडीए की बात करेंगे। एनडीए जो है वो लगभग 5 दलों से मिलकर बना है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, रामविलास पासवान के जो लड़के हैं चिराग पासवान उनकी पार्टी, और एक आरएलएम है जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, और एक जीतन राम मांझी की पार्टी है। पांचों दल मिलकर के एनडीए में हैं और वे सरकार अभी भी वर्तमान में चला रहे हैं। लेकिन एनडीए में जो सबसे बड़ा जो सिर दर्द है वो सीट बंटवारे का है, क्योंकि सीट बंटवारे में जो रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उन्होंने अड़ंगा लगा रखा है। उनका मानना है कि उनको कम से कम 40 सीट चाहिए। बिहार में जो विधानसभा की सीट है उसकी संख्या 243 है, जिसमें से लगभग माना जा रहा है कि 100 से 102 सीट पे जेडीयू लड़ सकती है और 100 से 101 सीट पे बीजेपी लड़ सकती है। उसके बाद जो लगभग 40 सीट बचती है उसमें ही तीनों पार्टी यानी कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों मिलकर इसी 40 सीट में उनको सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन चिराग पासवान का मानना है कि उन्हें कम से कम 40 सीट दिया जाए, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे। तो इसको लेकर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान को ज़्यादा से ज़्यादा 25 सीट ऑफर किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा उन्हें इसमें सीट मिलने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम है। 20 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीट ऑफर किए गए थे, लेकिन उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद वे लगभग 120 सीट पे अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, वो भी जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू उनके खिलाफ। लेकिन नीतीश कुमार का मानना है कि ये बीजेपी की चाल थी, जिसके कारण वे 2022 में सरकार से पीछे भी हट गए थे और आरजेडी के साथ मिलकर नई सरकार का भी गठन कर लिए थे। लेकिन इस बार वैसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि चिराग पासवान भी जानते हैं कि इस बार उन्हें एनडीए के साथ रहने में ही फ़ायदा है, क्योंकि वे नरेंद्र मोदी को जो केंद्र में है उनके जो 5 सांसद हैं वो समर्थन कर रहे हैं और वहाँ केंद्रीय मंत्री भी हैं चिराग पासवान। इसीलिए वे चाहते हैं कि कम से कम एनडीए में ही उन्हें मन मुताबिक सीट मिल जाए, नहीं तो कम से कम इतनी सीट मिल जाए जिससे कि उनकी इज्जत बच जाए। वहीं जीतन राम मांझी का कहना है कि उन्हें कम से कम 15 से 20 सीट चाहिए, नहीं तो वे 100 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार देंगे। उसी प्रकार जो उपेंद्र कुशवाहा है उनकी भी मांग है कि कम से कम उन्हें 15 से 20 सीट उन्हें भी चाहिए। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार इन तीनों दलों में जो 40 के लगभग सीट बचती है उसे किस प्रकार इन तीनों दलों को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार महागठबंधन में भी सीटों को लेकर खींचतान चल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वे पिछले बार लगभग 70 सीट पे लड़े थे और इस बार भी वे कम से कम 70 सीट पे लड़ेंगे। उनका तो वैसे कहना है कि जितनी सीट पे आरजेडी लड़ेगी उतनी ही सीट पे कांग्रेस पार्टी को भी लड़ना चाहिए, 50-50 पे बंटवारा होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव इस बात को लेकर मानेंगे कि वो 50-50 सीट पे लड़े। जहाँ तक महागठबंधन में दूसरे दलों की बात है तो उनके साथ एक मुकेश सहनी भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की जो बातें हैं वो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ भी चल रही है। हो सकता है तो वे महागठबंधन में भी आ सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि उन्हें भी कम से कम 60 सीट चाहिए। तो देखना ये होगा कि महागठबंधन में किस प्रकार सीट बंटवारे हो सकते हैं। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उस हिसाब से 15 सीट से ज़्यादा मुकेश सहनी को नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि आरजेडी को या कहे तो तेजस्वी यादव को और भी बहुत सारे दल को इसमें सम्मिलित करना है। क्योंकि ये चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपतिनाथ पारस, वो भी महागठबंधन में आ चुके हैं। उसके बाद लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उन्हें भी महागठबंधन में ही हैं और उन्हें भी कुछ न कुछ सीट देनी है, जिनका पिछली बार स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा रहा है।
तो देखना ये होगा कि महागठबंधन में भी किस प्रकार सीट बंटवारा होता है, जो कि इस बार के चुनाव का सबसे अभी तक का सबसे मेन जो उलझन है वो इसी प्रकार है। चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय रह गया है और दोनों जो गठबंधन है, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन या कहे तो महागठबंधन हो, दोनों में सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। दोनों गठबंधनों में जितने भी दल हैं वे अपनी अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर रहे हैं कि मुझे इतनी सीट चाहिए, उतनी सीट चाहिए। तो देखना ये होगा कि दोनों गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं वो किस प्रकार से सीटों का बंटवारा करते हैं। देखिए, कुछ दिन में दोनों गठबंधनों के जो सीट बंटवारा है वो सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी तक जो खींचतान चलती आ रही है इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या दोनों जो महत्वपूर्ण गठबंधन है उनके नेताओं को बैठकर इसे सुलह कर लेना चाहिए या कुछ दिन और तक ऐसा चला जा सकता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,